आपने देखा होगा आपके आसपास में आपके घर के पास पानी के बोतल से लदी गाड़ी आती होगी जो आपको और आपके पड़ोस में फिल्टर वाटर सप्लाई करती है। आप और आपके सोसाइटी के लोग उससे रोज वाटर बोतल खरीदते हैं। दोस्तों, अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि आज का यह वीडियो वाटर सप्लाई बिजनेस के बारे में है। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको इस बिजनेस से जुड़ी सारी जानकारी बताऊंगा, जिसमें कि सबसे पहला होगा बिजनेस को कैसे शुरू करें, दूसरा प्लांट सेटअप कॉस्ट कितना आएगा, तीसरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, चौथा बिजनेस को प्रमोट कैसे करें, और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट इस बिजनेस को करने के बाद कितना प्रॉफिट होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप इस तरह के वीडियो देखें और अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया को सीखें। तो करते हैं वीडियो को शुरू और बात कर लेते हैं इन 5 पॉइंट्स के बारे में। इसे अच्छी तरीके से समझने के बाद आप जब बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो उस बिजनेस को रन करने में और उसको चलाने में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस को कैसे शुरू करें। दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या करने का मन बना रहे हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको समझना होगा कि उसका डिमांड और सप्लाई क्या है। आप जिस भी इलाके में रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, वहां उस प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, इसको देखते हुए ही आपको बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग वाटर प्लांट बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि हमारे सोसाइटी हो या किसी का भी सोसाइटी हो, पानी हर किसी के लिए उतना ही जरूरी है। पानी के बिना किसी का भी जीवन नहीं चल सकता। तो इसमें डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब हमें ये समझना है कि हम जिस भी सोसाइटी में या जिस भी गांव मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पे वाटर सप्लाई करने वाले बिजनेसमैन कितने हैं जो वहाँ पे पानी पहले से दे रहे हो, और अगर वो पानी सप्लाई कर रहे हैं तो वो किस रेट पर कर रहे हैं और उनका टाइमिंग क्या है। इन सारी चीज़ों को आपको बारीकी से समझना होगा। जैसे वहाँ पे पहले से कोई पानी वाला है जो आपके घर में या आसपास के घर में पानी का सप्लाई कर रहा है, तो वो कब आता है, टाइमली आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वो पानी कितने का बेच रहा है, अगर वो 15 रुपये पानी बेच रहा है या फिर 20 रुपये बेच रहा है, इन सब चीज़ों को आप कहीं कॉपी में लिख लें। कॉपी में लिखने के बाद फिर आप सोचें कि मैं कैसे इन सब से बेहतर कर सकता हूँ। अगर कोई वहाँ पे 15 रुपए का पानी बेच रहा है लेकिन उसका टाइमिंग ख़राब है, या फिर वो जब भी डिमांड हो पानी नहीं पहुँचा पा रहा है, तो आप उस चीज़ को भरें। अगर आप थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कोई पानी वाला अगर पानी टाइमली पहुँचा रहा है तो वो रेट ज़्यादा ले रहा है, और जो रेट कम ले रहा है वो पानी का क्वालिटी सही नहीं दे रहा है, या फिर टाइमली जब भी आपको पानी चाहिए वो सप्लाई नहीं पहुँचा पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जिसमें आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट पानी भी देंगे, पानी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा, जब भी उनका रिक्वायरमेंट होगा तब आप होम डिलीवरी करेंगे, और अगर मार्केट में प्राइस कम है तो आप उससे भी 1 या 2 रुपये मार्केट में कम प्राइस में पानी का सप्लाई करेंगे। तो बेसिक ज़रूरत यही है, जो चीज़ की कमी है मैं उसको पूरा करूँ, इसी को बिजनेस कहते हैं। पहले से कितने लोगों ने पानी प्लांट लगा रखा है इससे मैटर नहीं करता। अगर आप बिजनेस करने का मन बना रहे हैं तो फिर आप इधर उधर की फालतू की बातों में ना पड़े और इसमें आसानी से आए, आप इस बिजनेस को शुरू करें। दोस्तों, आपके आसपास या आपके मोहल्ले में जो भी पानी सप्लाई वाले पानी सप्लाई कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा डेटा जमा करें कि उनमें क्या चीज़ की कमी है, और आप उसी को पूरा करके अपने बिजनेस को स्टार्ट। जो भी बिजनेसमैन ग्राहक के नीड के अकॉर्डिंग बिजनेस को शुरू करता है वही सफल हो। बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बैठाने का खर्चा कितना आएगा। आप जब भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खरीदने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आप इंडिया मार्ट पे जाएं, वहां जाके आप अलग अलग तरीके का अलग अलग कैपेसिटी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्राइस चेक करें। यहाँ पे आपको लाख रुपए से लेके 6 लाख 8 लाख 10 लाख तक का मशीन मिल जाएगा। कोई भी मशीन परचेज करना हो तो उसमें बिना गारंटी वारंटी या बिना रिव्यू वाला मशीनरी आइटम ना खरीदें। अगर आप अपने गली मोहल्ले का ही सप्लाई पूरा करना चाहते हैं तो इसमें मेरे हिसाब से आपको कुल लागत आएगा 2 से 3 लाख रुपए। 2 से 3 लाख रुपए में आपको 2000 लीटर कैपेसिटी के लिए मशीन मिल जाएगा, जिसे आप बैठाकर आराम से अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो आपको कुल मिलाकर अरेंज करने होंगे 2 लाख रुपए मशीनरी आइटम के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। अभी आपने जाना कि इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने में आपको कुल 2 से
2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 2000 लीटर। तो दोस्तों आप अगर पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट करेंगे, आप पूरे प्रोजेक्ट बैठाने का खर्चा जोड़ेंगे तो आपको इसमें कुछ 1 लाख रुपए और जोड़ देने होंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा आपको एक बोरवेल करवाना होगा और साथ ही साथ कुछ 100 या 50 डब्बे खरीदने होंगे, 20-20 लीटर वाला जार, जिसमें कि आप पानी को भर के और सप्लाई करेंगे। आपको चाहिए होगा एक रूम जहाँ पे आप प्लांट को सेटअप कर सकेंगे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए आपके पास 3.5 लाख रुपए हैं तो आपका टोटल प्लांट का कॉस्ट पूरा हो जाएगा। और पानी पहुंचाने के लिए बहुत से लोग आपको बोलेंगे टाटा मैजिक ले लीजिए या कोई भी छोटी थ्री व्हीलर्स ले लीजिए जिससे कि आप पानी लोड करके पहुंचा सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको कम से कम खर्चे में बिजनेस को शुरू करना चाहिए। इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कोई ठेला गाड़ी आता है आप उस पर लोड करवा के भी पानी सप्लाई के लिए भेज सकते हैं, या फिर आप हायर कर सकते हैं, या फिर आप किसी 3 व्हीलर वाले को 1 या 2 घंटे के लिए हायर कर सकते, जिसके बदले आप उनको कुछ पैसे दे दिया करेंगे। तो इस तरीके से आप रन कर सकते हैं। जब इस तरीके से धीरे धीरे आपके पास अपना पैसा आना शुरू होगा तो फिर आपको 3 व्हीलर में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग टाइम में आप ठेले का यूज कर ले या फिर 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, इस तरह से कोई भी ऑटो 3 व्हीलर्स को हायर कर ले। स्टार्टिंग में आप भूल कर भी 3 व्हीलर्स ना खरीदे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, बिजनेस को प्रमोट कैसे करें। दोस्तों पानी बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मार्केट बहुत लिमिटेड होगा। आप 1, 2 या 3 मोहल्ले में अपना पानी सप्लाई करेंगे, ऐसा तो है नहीं स्टार्टिंग में ही आप पूरे शहर में सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। आपने शुरुआती दौर में 1, 2, 3, 4 जितने भी आपके क्लाइंट बनेंगे, जितने भी आपके ग्राहक होंगे, उनको आप वाटर सप्लाई देंगे। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा खर्चा करके अपना स्टिकर छपवा लेना है जो कि आप बॉटल पे लगा देंगे, और गली मोहल्ले में इधर उधर थोड़ा बहुत पोस्टर चिपका दें। बस इतना ही करना है आपको। आप जैसे ही एक घर में पानी का सप्लाई देंगे, आपका टाइमिंग सही रहेगा, आपका प्राइस सही रहेगा, तो दूसरे घर वाले तक वो खुद ही एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, अरे इससे पानी ले लो, इससे वाटर ले लो, इसका टाइमिंग भी सही है, पैसा भी सही है और क्वालिटी भी अच्छा देता है। तो वो धीरे धीरे खुद ब खुद आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है एडवर्टाइजमेंट के लिए। आप टेंशन फ्री होके काम को शुरू करें, बस अपने पानी के क्वालिटी पे ध्यान दें और फिल्टर को टाइम रहते साफ करवाते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट। ये पॉइंट सबसे इंटरेस्टेड पॉइंट, ये है प्रॉफिट कितना आएगा। दोस्तों इस बिजनेस में आपका 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपने प्लांट लगाया, सारा कुछ किया, दैट्स ओके। अब आप खर्चा नहीं आएगा, वाटर बिल आएगा, बिजली बिल थोड़ा बहुत आएगा जो कि आपको जमा करना होगा। स्टार्टिंग टाइम में आपको कोई भी स्टाफ नहीं रखना है, प्लांट चलाएंगे आप खुद, जिसमें कि आपका पैसा बचेगा। सप्लाई करने के लिए आपने हायर किया है, वो जाके सप्लाई करेगा और साथ में आप जाके उसको बताएंगे। ये रही बात। अब बात कर लेते हैं इसमें हमें प्रॉफिट कितना आएगा। मार्केट में अभी लोग पानी 15 और 20 रुपए का बॉटल बेच रहे हैं। आप जब भी बिजनेस को शुरू करेंगे तो आपको बॉटल बेचना है 10 रुपए का, और क्वालिटी भी अच्छा, मेंटेन क्वालिटी टाइमली। इस तरीके से स्टार्टिंग में आप मान लीजिए आपको पहले महीने में ज्यादा नहीं, कुल मिला के 100 बॉटल का ही ऑर्डर हुआ। 100 बॉटल आप धीरे धीरे रोज बेचने लगे, मतलब 100 परिवार, 100 घरों में आपने पानी सप्लाई शुरू कर दिया। तो आपका रोज का बिजनेस हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, आपका हो गया 1000 रुपया। 1000 रुपया का रोज मतलब महीने का 30,000। और ये ऐसा बिजनेस है जिसमें कि डिमांड डेली डे टू डे बढ़ते रहता है। अगर कोई पार्टी फंक्शन हो गया, वहां से कुछ ऑर्डर आया, तो आप उसमें भी सप्लाई देके वो आपका बोनस हो जाएगा। 400-500 लीटर या 1 टैंक आपसे पानी मांगा जाएगा, तो वहां से भी 1000-2000 रुपए आ जाएंगे। अगर कुल मिलाकर बात करें तो इसमें 1000 रुपए डेली कमाना कोई मुश्किल काम नहीं, और आपने जो भी कमाया वो सब आपका सेव हो गया। इसमें आपका खर्चा कुछ भी नहीं है। आपने 30,000 कमाया, महीने का आपका 5 या 6,000 रुपए टोटल कॉस्ट जाएगा, जिसको मिला के 24,000 तो आपके पॉकेट में आ गए। और दोस्तों इसमें अच्छी बात यही रहेगी कि आप जैसे जैसे टाइम इसमें देते जाएंगे, टाइम के साथ साथ आपसे लोग जुड़ते जाएंगे और भी लोग कनेक्ट होंगे। आपका पानी बोतल का बिजनेस अच्छा चलने लग जाएगा। इसमें आपको 500-1000 बोतल तक डेली का
सेल होना शुरू हो जाएगा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप पर डे कितना कमा सकते हैं। आपका जैसा व्यवहार होगा, आप जैसा पानी का टेस्ट बेचेंगे, आप जितना टाइमली बेचेंगे उतना अच्छा आप कमाएंगे। आप 1000 बोतल डेली बेच लेंगे तो आप 10,000 दिन के कमाएंगे। बस आपको इस बात को ध्यान में रखना है, हमें पानी का क्वालिटी मेंटेन करना है, हमें पानी का टेस्ट सही रखना है, हमें पानी का टाइमिंग सही रखना है, और अगर किसी ने कॉल कर दिया है तो हमें उसको टाइमली पानी पहुंचा देना है। 4 चीजों को ध्यान में रखें और इस बिजनेस को शुरू करें, टेंशन फ्री होके काम करें, इधर उधर की ज्यादा बातों में ना आए। तो यही था हमारा आज का वीडियो। मुझे आपको समझाना था बिजनेस सबसे बेस्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।